नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज बात होगी उस सीट की जो लगातार इस वक्त चुनावी माहौल में सबसे ऊपर है, सबसे टॉप पर है। मोकामा, जहां पर लड़ाई दो बाहुबली परिवारों के बीच में है। एक तरफ अनंत सिंह, जिनको लेकर तमाम बातें सामने आती हैं, जो बाहुबली हैं, जो रंगदार हैं, जो रसूखदार हैं और उनके ऊपर कई सारे केसेस हैं। दुलार चंद की हत्या के बाद दुलार चंद के मौत के मामले को लेकर तमाम चर्चाएं हुई और उसमें लगभग आपको बता दें कि पुलिस ने 81 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें सबसे बड़ा नाम अनंत सिंह का है, जो इस वक्त जेडीयू से प्रत्याशी घोषित किए गए थे। वो तमाम दावे कर रहे थे कि इस बार भी मैं ही जीतूंगा, मैं जब जब चुनाव लड़ा हूं मैंने जीत हासिल की है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सूरजभान सिंह की पत्नी जो है वो इस बार चुनावी मैदान में थी। हालांकि जैसे ही अनंत सिंह की गिरफ्तारी होती है उसके बाद एक खबर जो है वो सामने आती है कि सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी जो है वो भी काफी एक्टिव हो चुकी हैं और लगातार मोकामा में अलग-अलग जगहों पर जाकर चुनाव प्रचार कर रही हैं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद क्या वहां का चुनावी समीकरण बदल जाएगा? क्या अनंत सिंह को काफी ज्यादा नुकसान होगा? वहां पर जो जातीय समीकरण है आखिर वो क्या कहते हैं? वहां पर जो अगड़े और पिछड़े की इस वक्त लड़ाई हो गई है, आखिर उसके बाद क्या होने वाला है, किसका किसको सपोर्ट मिलने वाला है, तमाम आंकड़े जो है वो पेश किए जा रहे हैं। इसमें से कुछ आंकड़े आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि आखिर वहां का चुनावी समीकरण, जातीय समीकरण इस वक्त क्या कह रहा है, क्योंकि मोकामा में अनंत सिंह का वर्चस्व हमेशा से रहा है। 2005 में मेरे ख्याल से वो पहली बार चुनाव जीते और वो लगातार वहां से चुनाव जीतते ही आ रहे थे। एक बार जो है, हालांकि इससे पहले भी उन्होंने जेल से ही चुनाव जीता था और उसके बाद वो जेल से बाहर आए और उसके बाद तमाम जो बदलाव थे वो हुए और उसके बाद लगातार मोकामा में अनंत सिंह का जो वर्चस्व रहा, जो बाहुबल रहा, वो आज भी कायम है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यहाँ पर सामने आ रही गिरफ्तारी के बाद अब क्या होने वाला है, क्योंकि चर्चाएं इस बात की हैं कि अनंत सिंह की जब गिरफ्तारी हुई तो उनके दो और ऐसे अ, भरोसेमंद व्यक्ति भी इस वक्त जेल में हैं, जो लगातार इन तमाम चुनावी यात्राओं को साधने की पूरी कोशिश कर रहे थे और पूरी प्लानिंग, पूरी रणनीति वही बना रहे थे। यानी कि लोगों को जोड़ के रखना इस चुनाव में उनका सबसे बड़ा काम था, लेकिन अब वो भी जो है बिखरता हुआ नजर आ रहा है। तो आखिर आने वाले वक्त में और क्या तैयारी और कौन सा वो बड़ा चेहरा अब अनंत सिंह के परिवार से बाहर निकलेगा, जो इस वक्त इस चुनावी कमान को संभाल सके। अब जरा बात करते हैं कि दुलार सिंह की जब दुलार चंद की जब हत्या हुई उसके बाद जन स्वराज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं पीयूष, अब उनको भी लेकर तमाम चर्चाएं जो है वो हो रही हैं कि अब बताएं, अगर आप देखें तो चुनाव से पहले उनको भी लेकर कोई ऐसी बड़ी बात जो है सामने नहीं आ रही थी, कोई ऐसा बहुत बड़ा इंटरव्यू भी उनका सामने नहीं आया था। वो लगातार चुनावी कैंपेन कर रहे थे लेकिन उतने वो दिख नहीं रहे थे। लेकिन जैसे ही दुलार चंद की हत्या हुई, पीयूष को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है और वो इमोशंस जो है वो कहीं न कहीं पब्लिक में वो मेंटेन हुआ, क्रिएट हुआ और हो सकता है कि इसका भी नुकसान जो है वो अनंत सिंह को या फिर सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को हो सके। अब जरा बात करते हैं मोकामा विधानसभा क्षेत्र में भूमियार जो है वो 30% से ज्यादा है, तो यादव 20% है, इसके अलावा राजपूत 10% कुर्मी है, कोयरी जैसी जाति पिछड़ी जातियां जो है वो 20 से 25% है और इसके अलावा आपको जानकारी दे कि दलित जो है वो 16 से 17% है, तो मुस्लिम 5% है। यादव, भूमियार, कुशवाहा मुस्लिम वोटरों की संख्या निर्णायक भूमिका जो है वो मोकामा में निभाती है। अब ऐसे में चर्चा इस बात की हो रही कि अब इन आंकड़ों में कहां पर फेरबदल हो सकता है। देखिए, मोकामा विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,84,108 वोटर हैं, जिसमें सबसे ज्यादा करीब 80,000 भूमियार हैं और दरअसल उस सीट की कहानी ही यही है। 80,000 भूमियार, जिसमें चर्चा इस बात की हो रही थी कि वहां पर दिलीप सिंह ने भी चुनाव लड़ा था, जो कि सूरजभान सिंह से हार गए थे और उसके बाद वहां पर अनंत सिंह पहुंचे। उसके बाद उन्होंने भी चुनाव प्रचार किया और जीत हासिल की। दरअसल अनंत सिंह भी भूमियार है और सूरजभान सिंह की जो पत्नी है खुद वो भी भूमियार है। तो भूमियारों की जो लड़ाई है वो इस वक्त मोकामा में देखने को मिलेगी। लेकिन दुलार चंद की हत्या के बाद लगभग आपको जानकारी दें कि 45,000 वोट जो है वो वहां पर यादवों का है, 40,000 धानुक है, राजपूत 14 है, ब्राह्मण 16,000 है। इसके अलावा दलित और दूसरी ओबीसी जातियां भी वहां पर मौजूद हैं। अब ऐसे में समझना यह होगा कि दुलार चंद की हत्या से यादव वोट भी दूसरी तरफ यानी कि आरजेडी के पक्ष में लामबंद
हो सकता है, माना ये भी जा रहा है, जिसका लाभ वीणा देवी को मिल सकता है। दुलारचंद के पीयूष प्रियदर्शी के प्रचार करने के चलते यादव वोटरों में पहले बिखराव दिख रहा था, लेकिन घटना के बाद प्रशांत किशोर यानी कि पीके की खामोशी और वीणा देवी के तेवर ने आरजेडी की सियासी संजीवनी दे दी है। तो अब यहां पर वोट बैंक जो है हो सकता है कि आने वाले वक्त में खिसके, क्योंकि सबसे बड़ी बात यहां पर है कि चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो भूमिहार हो, ये वोट जो है, जो राजपूत हैं, वो बीजेपी के कोर वोटर हैं और वो ऑब्वियस सी बात है कि एनडीए को सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो अति पिछड़ा है, जो ईवीएस हैं या फिर जो अ, और भी जनजातियाँ जो जो भी और वहाँ पर जातियाँ हैं, आखिर उस उनको उनको लेकर क्या खबरें सामने आ रही हैं? आखिर वो इस बार किसको चुनाव में चुनने वाले हैं? सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही रहने वाली है। हालाँकि अनंत सिंह को लेकर तमाम खबरें हैं, कुछ लोगों ने नाराज़गी भी ज़ाहिर की है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमें चाहिए तो अनंत सिंह ही चाहिए। हालाँकि इस बार वो जेल में हैं, अब देखना होगा जेल से रहकर जब वो चुनाव लड़ते हैं, तो आखिर उनकी जीत कितनी पक्की हो सकती है और क्या आने वाले वक़्त में उनको और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? कमेंट करके बताएँ और तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल।